जानता हूं कि मेरी आवाज सुनते ही, मेरे सामने आते ही आपने तय कर लिया है कि आज आपको किस किस तरह से हंसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है, तालियां बजाना है और कहना है मेरे साथ वाह क्या बात है। अभी एक शायर मेरे को मिलने के लिए आया, लखन मियां एक शायर आया आते। नमस्कार नमस्कार, मैं घायल टुकड़ा। ये क्या नाम हुआ? घायल टुकड़ा शायर हूं मैं। तो मेरे को भी आना, वाह क्या बात है, मैं कभी आऊं। कभी आने के लिए आपने क्या लिखा है जरा ये बता। अरे अपन ने तो बहुत लिखा है लिखते रहते हैं अपन तो, मतलब सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा सुनाइए, इससे पहले किसी को सुनाई? हाँ मेरे स्कूल के मास्टर को सुनाई थी। मैंने कहा सुनाइए, क्या सुनाई थी? तो बोले मैंने सुनाया था मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर की 2 छोरियां, मैं मरता छोटी पे। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब था, और कुछ लिखा है? बोला हाँ एक और लिखी, आशिकी की शायरी। मैंने कहा सुनाइए, आशिकी की शायरी क्या है? तो बोला मैंने लिखा कि उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए। देखो उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए, और जब पता चला कि परमानेंट तिरछी है तो खड़े खड़े बेहोश हो गए। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब, आपकी जिस स्टैंडर्ड की कविता है ना, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में वाह वाह क्या बात है को थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो हम उन्हीं लोगों को सुन लेते हैं जिनकी कविता है, जिनकी शायरी आम आदमी के दिलों तक पहुंच जाए। लेकिन मैं मिलता हूं सबसे पहले उनसे जिनकी बात मुझे क्या किसी को भी आसानी से समझ में नहीं आती। जोरदार ताली। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके लिए कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। पहले हम ये तो देख लें कि आज और कल इस महा मेगा एपिसोड में क्या क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात में। जैसा कि हमने कहा कि आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में, यानी कि हमारा ये जो महा मेगा मैराथन 2 दिनों का एपिसोड है, इसमें कमाल होने वाला है। हमारे साथ हमारे वो साथी है जो बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करते हैं, लेकिन भाषा दिलों तक इस तरह से पहुंचती है जिसकी हद नहीं। 3 उधर है 3 इधर है। मंच के उस कोने में जो बैठे हैं, लाल पगड़ी और लाल कुर्ते में जो झक्कास लग रहे हैं, फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं। इन दोनों एक स्कूल में प्रिंसिपल है, नाम है उनका मनजीत सिंह। स्वागत है। मनजीत सिंह के बाद जो बैठे हुए हैं बीच में मैशर फैजाबादी, हमारे इस वाह वाह क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, लेकिन ये छुपे हुए रुस्तम देखो सचमुच रुस्तम है, हिंद बनने की तैयारी में है। इनके पास जो बैठे हैं, इन्होंने अपना परमानेंट नाम ही जख्मी रख लिया है। मैंने कहा भाई प्रीतम सिंह जी, ये जख्मी नाम क्यों रखा? बोले जी मैं मैकेनिक हूँ, चोट लगती रखती है तो मैंने नाम ही रख दिया जख्मी। इंदौर से हमारे बीच में आते हैं सरदार प्रीतम सिंह जख्मी, जरा तालियां बजाइए उनके लिए। और इधर हमारे ये जो 3 कवि मित्र बैठे हैं, इनको वाह वाह क्या बात है में परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप इन्हें कई बार यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहले मंच के इस कोने में जो हमारे इस वाह वाह क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, लेकिन ये छुपे हुए रुस्तम देखो सचमुच रुस्तम है, हिंद बनने की तैयारी में है। इब्राहिम सागर धुलिया महाराज से हमारे बीच में आते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, उतने ही खूबसूरत अंदाज में कहते हैं जितनी खूबसूरत शायरा राना तबस्सुम इनके आगे बैठी हुई हैं, जो बहुत बढ़िया शेर लिखती हैं, बहुत बढ़िया शेर कहती हैं। उतनी ही खूबसूरत है जितने खूबसूरत शकील भारती हैं जो उनके आगे बैठे। माशाअल्लाह काफी खूबसूरत है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। रंग का खूबसूरती से क्या लेना देना, बिल्कुल खूबसूरती तो शकील के अंदाज में है। तो जरा इनके लिए तालियां बजाएं। क्या बात है। इस महफिल की मेगा महा मैराथन एपिसोड की शुरुआत में कैसे शायर से करना चाहते हैं जिसके माइक पे आते हैं सिर्फ ठहाके ही ठहाके होते हैं। शकील भारती। सुनिएगा राना, थोड़ा ध्यान लगाना। वो तो क्या लगाएंगे, आप ये लगाए बैठे हुए हो। ये तो उन्होंने ध्यान लगाया, मगर आपने हम दोनों पे ध्यान लगाया है। मेरा तो फर्ज बनता है। नहीं, आप बुजुर्ग हैं। और हम क्या आप लोगों को मारे, एक तो पहले से जख्मी है। और हमारी क्या छवि खराब करेंगे वो लोग। ऐसा कोई औजार नहीं उनके बीच में, हमारे बीच में खाली राना मुस्कुरा देंगी, तबाह हो जाएंगे सब। दरअसल ऐसा है नेहा जी, ये दोनों खुद ही बर्बाद हो गए, 2 तो पहले कम हो गए। हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे भैया। हम तो 2 घंटा पहले कोमा में थे, ये हाथ लगाई तो आए पढ़ने के लिए, कसम से। चलिए हम इस बात को कोमा नहीं फुल स्टॉप लगाते हैं और शुरू करते हैं शकील भारती का कलाम। शेर है,
हुजूर कि मैंने किया इशारा, किया इशारा। मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। आए हाय मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। लोगों ने मुझको मारा, अभी कल की बात है। अभी कल की बात। ये बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं कल मालेगांव में ही थी। एक शेर हुल्लड़ मुरादाबादी साहब का मेरे को याद आता जी है जी 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 जी। कि चोर अगर चुप ही रहता तो वो कम पिटता। हाँ, चोर अगर चुप ही रहता तो वो कम पिटता। बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी? खैर मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जी जी पेश करिए। मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। लोगों ने मुझको मारा, अभी कल की बात है। और शेर होगा कि धोखा हुआ दोबारा, अभी कल की बात है। क्या बात। मैं जो चुनाव हारा, अभी कल की बात है। अभी कल की बात है। और कुछ शेर जी। चले जी। जो लेने बकाया वाह घर आने लगे हैं, अच्छा। जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। भाई बढ़िया। बहुत अच्छे। और एक मतलब, क्या बात। जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं, जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं। आने लगे। जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं। वो लंगड़ों के पांव दबाने लगे। क्या बात है। ओए वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और शेर होगा, हाँ हाँ। जिंदाबाद शायरी। लगाया जो बुर्का हुआ ये मुनाफा, लगाया जो बरका हुआ है मुनाफा। मुनाफा। हुआ ये मुनाफा, लगाया जो बुरका। हमें लोग पिक्चर दिखाने लगे। बहुत बढ़िया। हमें लोग पिक्चर दिखाने लगे। दिखाने लगे हैं। और शेर होगा, हुआ अगदो उनका कम सिन हसी से, अच्छा। हुआ अगदो उनका जो कम सिन हसी से वो बालों में मेहंदी लगाने लगे हैं। और शेर होगा सिले जी, जी इरशाद। हुआ जब से उनका बड़े जैसा चेहरा, बड़े जैसा। हुआ जब से उनका बड़े जैसा चेहरा। उन्हें लोग मिर्ची दिखाने लगे। बहुत अच्छे शकील, बहुत बढ़िया। क्या बात है। जो मैंने ये पूछा वफादारी क्या है, जो मैंने ये पूछा वफादारी क्या है, वो कुत्ते का फोटो आहा, बताने लगे। क्या बात है भाई। वाह 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 शकील, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर, इरशाद। वो रोए हैं ऐसे मैयत पे उनकी, अच्छा। वो रोए हैं ऐसे मैयत पे उनकी कि मरहूम भी मुस्कुराने लगे। क्या बात है। तो सर कुछ शेर गालिब साहब के हाँ, ऊपर। जी बोलिए। जी। मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ। उनका मतलब था कोई उम्मीद बर नहीं आती, जी उम्मीद बर नहीं आती, मतलब उम्मीद पूरी नहीं होती, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कोई सूरत नजर नहीं आती। जी। पहले आती थी हर हाल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं। वाह 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 वाह। उसी पर पैरोडी है। कोई मतलब चोर कह रहा है, ऑटो लेके खड़ा है, कोई मुर्गी नजर नहीं आती। ओहो। क्या बात। कोई मुर्गी नजर नहीं आती, कोई बकरी इधर नहीं आती। क्या बात है। कोई मुर्गी नजर नहीं आती, कोई बकरी इधर नहीं आती। और शेर होगा, 6 बरस हो गए हैं शादी को, 6 बरस हो गए हैं शादी को। 6 बरस हो गए हैं शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती। 6 बरस हो गए शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती। और शेर होगा, हर हकीमों का खा लिया माजून, हाँ। खालिया माजून। हर हकीमों का खा लिया माजून, कोई उम्मीद बर नहीं आती। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। बड़ा बारीक मामला है। कोई उम्मीद बर नहीं आती। और शेर होगा कि कितनी अर्जी किया है नेता को, कितनी
अर्जी किया है नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह वाह, एक बार और करो, बहुत अच्छा। कितनी अर्जी किया है नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती। और एक दफा पढ़ दो। नहीं बस हो नहीं बोला आपको भी दिक्कत है गटर की, कोई बात नहीं। जो खबरदार हमको करता था, जो खबरदार हमको करता था, अब उसी की खबर नहीं आती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब उसी की खबर नहीं आती और शेर होगा, बिन दहेज के ले गए हैं बेटी को, वाह, बिन दहेज के ले गए हैं बेटी को, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह 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 शकील, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात। मैके जाती है एक दिन के लिए, मैके जाती है एक दिन के लिए और फिर साल भर नहीं आती, आहा, और फिर साल भर नहीं आती। और आखिरी शेर बशीर बद्र साहब ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो मैंने ये शेर पे भी कोशिश की है जी। अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में, अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में। आप तो हाथों से भी बोल देते हैं, मैं समझता था खाली। अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में, तुम तरस नहीं खाते पूरा सर मुंडाने में। भाई क्या बात है शकील मालेगामी जी, आपने इस धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को एक बार तो लगभग चित्त-सा कर दिया है। सारे के सारे लोग बड़े जो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्कुरा पा नहीं रहे। लेकिन ये बड़ा फ्रेंडली मुकाबला है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो दोस्ताना मुकाबला है इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हर देता था हमें हर बात पे खबर, जो खबर अब उसी की खबर नहीं आती। किसी का एक शेर मुझे याद आया, बड़े मकबूल शायर, वो कहते हैं कि गफलत ज़दों के शहर में होशियार कौन है, और जब मैं ही सो रहा हूं तो बेदार कौन है, और जागना बड़ा जरूरी है। और आइए हम जगाते हैं उसे जो अब तक कुछ नहीं बोला है। प्रीतम सिंह जख्मी, कुछ तो बोलो यार, अगर वहां से नहीं बोल सकते तो माइक पे आके बोलो। जोरदार तालियां प्रीतम सिंह जख्मी के लिए। आज मैं क्यों नहीं बोला हूँ शैलेश जी, आपने इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा। जी अब बता दीजिए। ऊर्जा का कैप्सूल आपने इधर बैठा रखा है क्या बात है। और एक्सपायरी डेट की दवा को मेरे पास बैठा रखा है। शैलेश जी आपने प्यार से बुलाया, मैं भी प्यार लेके आया हूँ, और आप जो पैसे देंगे मैं उनको ले जाके दूंगा जिनसे उधार लेके आया हूँ। उधार लेना एक कला है जी, और लेके वापस ना देना उससे बड़ी कला है। इस कला में हम टॉप हैं, पूरे विश्व के बाप हैं। हम इतने बड़े स्वाभिमानी हैं, पहली बात तो उधार लेते नहीं है, और ले लें तो वापस देते नहीं है। कई धनवान देश हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर हमारे करीब हो गए, तब हमने उनसे इतना उधार लिया कि हमसे भी ज्यादा गरीब हो गए। एक देश के प्रधानमंत्री को तो इसलिए हटा दिया कि अबे तूने भारत को क्यों उधार दिया। विदेशों से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जहाजों में बैठकर हमसे उधार वसूलने आते हैं और हमारी हालत देखकर और दे जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह। और दे जाते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर ने तख्ती लगा रखी थी, अगर सांप काट खाए तो 1 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर बिच्छू काट खाए तो 3 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर पागल कुत्ता काट खाए तो 7 दिन में ठीक कर देते हैं। नीचे एक विशेष नोट लिखा था, अगर आदमी आदमी को काट खाए तो कृपा कर हमारे यहाँ मत आए, आय हाय, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्या बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियां कि आज भी कुत्ते की वफादारी परखने की जरूरत नहीं है, पर आज कुत्ता आदमी को आजमाने लगा है, और जब से बुझाने लगा है प्यास आदमी के खून से, तब से रोटियां भी कुत्ता सूंघ कर खाने लगा है। हाय 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 हाय, सूंघ कर, बहुत अच्छा। क्या बात है। मेरे मित्र, उनको जब पता चला कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूं तो बोले मुझे भी ले चलो, मुंबई घूम आएंगे। मैंने कहा चलो, मुझे क्या एतराज है। बोले अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को भी ले लूं। मैंने कहा जरूर ले लो। साथ में यात्रा चली। अगले स्टेशन पर क्या देखते हैं, उनके पड़ोसी यात्री ने बाजी मार ली, वो खुद की पत्नी छोड़ गए और उनकी उतार ली। तीसरे स्टेशन पर मित्र बोला माथा ठोक कर, एक बात कहूं जख्मी,
सच्ची भागते भूत की लंगोटी अच्छी। बहुत अच्छा। एक नेताजी ने एक नदी किनारे एक सिंचाई पंप का उद्घाटन किया और खेतों में पानी छोड़ दिया। उसके पश्चात एक छोटा सा भाषण दिया। बोले इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे गांव लेंगे और अगली पंचवर्षीय योजना में पूरे देश पर पानी फेर देंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कविता आपके बीच रख रहा हूं। स्वागत। एक दिन मेरी ओरिजिनल पत्नी ने मुझे प्यार से पुकारा। ओहो, ओरिजिनल। एक दिन मेरी ओरिजिनल पत्नी ने मुझे प्यार से पुकारा और पास बैठाकर बहुत मारा। फिर प्यार से समझाते हुए बोली, सरकार है नशाबंदी करने वाली, अपनी आदतें बदलो नहीं तो पछताओगे, बाद में नहीं मिलेगी तो बेमौत मारे जाओगे। मैंने कहा श्रीमती जी, नशाबंदी से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए घाटे का गम सहना पड़ेगा। उसका आने वाले बजट पर क्या असर पड़ेगा ये सोचकर पी रहा हूँ, मर मर के जी रहा हूँ, ये सोचकर पी रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये प्रीतम सिंह जख्मी साहब बड़े कमाल के थे। नशाबंदी का भी तोड़ निकाल लिया भाई। सरकार पे क्या असर पड़ेगा, हम तो जो भी काम करते हैं अपने लिए करते नहीं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा इब्राहिम है जो हंसी का सागर है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इब्राहिम साहब। कुछ नए कलाम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ इरशाद इब्राहिम। और मैं चाहता हूँ कि ये एक मतलब एक शेर नेहा जी की नज़र कर दूं मैं जी जी बिल्कुल। कि बड़े बेवफा हो ये जाना नहीं था, ओह, बड़े बेवफा हो ये जाना नहीं था, फरेबे मोहब्बत में आना नहीं था। जी अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, तो फिर सामने मेरे आना नहीं था। मैं 4 मिसरे और समर्पित करना चाहूंगा कि इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है, इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है, तुझे आज सर्दी जुकाम है, तेरी नाक इसलिए लाल है। मेरी शायरी तेरे दम से है, हाँ। मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। हाय, हाय। मेरी शायरी तेरे दम से है, मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं पटरी पे आता हूँ। जी अर्ज किया है कि बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ जी शैलेश भाई, बहुत बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या बात है। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। मैं शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर, मैं शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर, शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर वहां से कूद जाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 इब्राहिम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं, पहुंचकर साइकिल से पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं वहां चीकू उगाना चाहता हूँ। पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं वहां चीकू उगाना चाहता मासूम हूँ। ख्वाहिश है भाई, वाह बहुत वाह। पैसा कमाना चाहता हूँ। जी कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। ससुर पूछे है क्या हसरत तो कह दूं, तेरी गर्दन दबाना चाहता हूँ। बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। पूछा शैलेश ने इब्राहिम से चाहते हो क्या? पूछा शैलेश ने इब्राहिम से चाहते हो क्या? बोले बस नेहा को भगाना चाहता हूँ। मतलब समाज फरमाइए। जी जी इब्राहिम। मुमानी साहेबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जी 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 उमानी साहिबा यानी मामी। मुमानी साहेबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब उनके सर पे जितने बाल हैं सब झड़ने वाले हैं। ये लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में बाली। अच्छा ये लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में ये बाली। लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में बाली। मवाली मत कहो इनको ये कॉलेज पढ़ने वाले। वाह 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 बहुत बढ़िया इब्राहिम, बहुत अच्छे।
मत कहो इनको, ये कॉलेज पढ़ने वाले हैं। कॉलेज पढ़ने वाले हैं। एक मतलब एक शेर और पेश कर रहा हूँ। जी। तेरे होठों को शान दे दूंगा, अच्छा। तेरे होठों को शान दे दूंगा, वाह। मुफ्तों में तुझको पान दे दूंगा। तेरे होठों को शान दे दूंगा, मुफ्तों में तुझको पान दे दूंगा, छीन कर मैं बिपाशा बासु को उसको वीणा मान दे दूंगा। छीन कर मैं बिपाशा बासु को उसको वीणा मान दे दूंगा। एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ। जी इब्राहिम। घुस गई है बीमारी देश के जियालों में, हाँ। घुस गई है बीमारी देश के जियालों में, इसलिए वो दाखिल हैं आज अस्पतालों में। वाह। क्या बात है। रात को निकल के जो कर रहे थे टर टर टर, शालिद भाई जी। रात को निकल के जो कर रहे थे टर टर टर, बह गए हैं वो मेंढक नदियों में नालों में। वाह 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 वाह। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों, क्या बात है। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों, खतरे खूब होते हैं 17-18 सालों में। बहुत अच्छे। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों, खतरे खूब होते हैं 17-18 सालों में। तैरने में वैसे तो हो गया हूँ मैं माहिर, तैरने में वैसे तैरने में वैसे तो हो गया हूँ मैं माहिर, फिर भी डूब जाता हूँ आपके ख्यालों में। हाय हाय क्या बात है। सुबह 9 बजे मेरी जेब कट गई सागर, सुबह 9 बजे मेरी जेब कट गई सागर, खौफ था अंधेरों का लुट गए उजालों में। तुम्हें वो माले गनीमत दिखाई देती है, वाह। तुम्हें वो माले गनीमत दिखाई देती है, खराब आपकी नीयत दिखाई देती है। हाँ। हमारी बज़्म में तशरीफ लाइए सागर, हाँ। हमारी बज़्म में तशरीफ लाइए सागर, हमें तुम्हारी जरूरत दिखाई देती है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह 9 बजे जेब कट गई और डर था अंधेरों से लुट गए उजालों में। और इसके आगे का शेर अगर शकील भारती कहते तो क्या कहते? गुंडई, रहजमी, डकैती, खून खच्चर। गुंडई, रहजनी, डकैती, खून खच्चर। कौन सा हुनर नहीं है मेरे सालों में? जिंदगी में भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ये जो हुनर है ये बड़ी मुश्किल से खुदा देता है। ट्रू। लेकिन हमारे साथ वो जो लोग बैठे हैं उन्हें खुदा ने ये नेमत बख्शी है कि उनके पास लोगों को हंसाने का हुनर है। ये वादा इनका भी है, ये वादा मेरा भी है कि हम आपकी आंखों में नमी नहीं आने देंगे, आपकी जिंदगी में हंसी की कमी नहीं आने देंगे। इसी तरह हम आपको हंसाने का करते रहेंगे काम। लेकिन इस वक्त हम ले रहे हैं एक अल्पविराम। क्या बात है। आज के महा एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कलमकार हैं, कवि हैं जो जमाने की निगाहों से छिपे रहते हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है ने ये प्रण किया कि हम उन्हें छिपे रहने नहीं देंगे, आपके सामने ले आएंगे। आइए आज के हमारे इस एपिसोड में खास ये है कि आज एक नहीं 2 छुपे रुस्तम आपके बीच में आएंगे। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ दिल्ली के पीके आजाद को। पीके आजाद हो गया? आइए भाई पीके आजाद। सभी को नमस्कार। मेरा अनुभव प्यार के मामले में थोड़ा सा भिन्न है जी। मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड का इशारा कर गई। अच्छा। और भोलू राम ने कलेजा थामे एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। बहुत अच्छे। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन ना मिलाए कभी लड़की मवाली से। अच्छा। और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी,
पेट भरता है बस घर बनी थाली से। क्या बात है। तो झगड़ा ना झांसा कभी, बने ना तमाशा कभी, अमीरी में रहे चाहे जिए कंगाली से। और कोई भी इशारा एक बार या दो बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। बहुत अच्छे, बहुत बड़े। मित्रों, मैंने तो भोलू के अनुभव से सबक ले लिया, लेकिन भोलू अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रहा है, उसने सबक नहीं लिया। मैशर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्यार करें अपनी ही घरवाली से, जैसा ये कह रहे हैं? मैं तो सीधा समझ रहा हूँ कि पहले घरवाली से ताकत आजमाई कीजिए, फिर किसी मैदान में जाकर लड़ाई कीजिए। तो भोलू आज तक भी नहीं सुधरा है और आज भी अपने प्यार को ढूंढता है, रोज राशियां देखता है कि शायद आज मेरी राशि में मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। जी। तब मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी राशिफल लिख दिया भोलू के लिए। अच्छा। कि मेष राशि वाले पत्नी से रहे सावधान, डांट खाएंगे या बेलनों की मार खाएंगे। अच्छा। और वृष राशि वाले हेलमेट ले पहने अभी, क्योंकि किसी झगड़े में सिर को फंसाएंगे। क्या बात है। बच सकते हैं ये मिथुन राशि वाले लोग यदि आज थोड़ी थोड़ी पी के घर जाएंगे। और कर्क राशि वालों को मिलेंगे आज साली साले मत वाले, खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। वाह वाह, बहुत मत बढ़िया। वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। सिंह राशि वाले बकरी से मिमियाओ, आज पत्नी से आंख जो मिलाई डर जाओगे। और कन्या राशि वाले फूल जेब में रखो तैयार, दे देना जो रास्ते में खड़ी कन्या पाओगे। क्या बात है। तो तुला राशि वालों को तोड़ेगा कोई आज, खूब लगा के दवाई घर मालिश कराओगे। और राशि है वृश्चिक तो मिलेगी पूरी चिक चिक, घर का गिरस्ती वाला भार जो उठाओगे। क्या बात है। घर का गिरस्ती वाला भार जो उठाओगे। और देखिए साहब, धनु राशि का धनुष चढ़ नहीं पाए आज, शनि के प्रभाव से मिले ना कोई खाद है। आगे है मकर राशि, दूर होएगी उदासी, प्रेमिका से चल रहा मिटेगा विवाद है। क्या बात है। कुंभ राशि का सुहाना वक्त शुरू हो रहा है, सुधरेगा अब तक राह बर्बाद है। और मीन राशि को नवीन सुख मिलने के योग, बता रहा पंडित जो पी के आजाद है। वाह 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 बता वाह रहा वाह। पंडित जो पी के आजाद बहुत है। अच्छा पी के। और शैलेश जी, कई बार एक प्रश्न आता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अक्सर ये प्रश्न आता है, तो उस पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। युवा दिल जिसे देख धड़क ना भूल जाए, खूबसूरती की वो मिसाल लगती हो तुम। अच्छा। जिन प्रेमियों को कभी लिफ्ट नहीं दी किसी ने, उनको मलाईदार माल लगती हो तुम। अंग्रेजी आशिकों ने ब्रेक डांस कर कहा, आने वाला हमें नया साल लगती हो तुम। और जितना भी सुलझाओ उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती। बहुत अच्छे। अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो तुम। तो खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, कहते थे गेंडे वाली खाल लगती हो तुम। और शादीशुदा आदमी जो पत्नी के भक्त, उन्हें पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। आम आदमी को महंगाई ने सताया हुआ, बोला मुझको तो आटा दाल लगती हो तुम। वाह। और सुलझाओ जितना भी उतना उलझता है, अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। वाह 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 वाह। जब पी के आजाद को मैंने पहली बार सुना और मुझे लगा कि इनमें कविता की प्रतिभा है और इन्हें यहाँ आना चाहिए। इन्होंने बहुत साफगोई से कहा कि साहब मैं तो एक बहुत रॉ सा कवि हूँ, क्योंकि मैंने कविताएं किसी अध्ययन से नहीं सीखी, ये कवि सम्मेलन सुन सुन के मैं कवि बना हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कवि सम्मेलन और मुशायरे सुन के एक युवक में इतनी प्रेरणा जगे कि वो कविताएं लिखने लगे और इतनी अच्छे ढंग से लिखने लगे कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे पहुंच जाए। आज तक शायद इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बागवत के पी के आजाद को सारी दुनिया जानेगी जब हम उन्हें देंगे ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। पी के आजाद ने अपनी कविताएं पेश की और आज हमारे बीच में दिल्ली की एक ऐसी कवित्री है जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते, लेकिन आज जब आप उनका एक शानदार गीत सुनेंगे, यकीन मानिए
तुरंत कहेंगे कि भाई ये अब तक कहाँ थी, भाई अब तक दिल्ली में थी, आज से सारे देश की होंगी। आज की हमारी एक और छुपी रुस्तम सुधा सिंह शुद्धि। एक शेर पर गौर फरमाइएगा। सुनाओ सुधा। कि तुम इस कदर ख्यालों में आया न करो, जी। तुम इस कदर ख्यालों में आया न करो, प्यार तो ठीक है पर इतना भी सताया न करो। जी। प्यार तो ठीक है पर इतना भी सताया न करो। क्यों? कि प्यार से मीठा तेरा दर्द लगा है मुझको, प्यार से मीठा तेरा दर्द लगा है मुझको, शुगर हो जाएगी इतना दर्द भी बढ़ाया न करो। ओहो। अभी तक यहाँ पर बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती रही, तो मैं अपने प्यार को इस तरह से कुछ इजहार करना सुनाओ चाहूंगी सुधा। कि साफ चीजों को सफाई की जरूरत क्या है, वाह वाह वाह। और दर्द ला इलाज तो दवाई की जरूरत क्या है। तो हमें तो चाह थी बस आपकी मोहब्बत की, क्या बात है। प्यार सी चीज है तो मिठाई की जरूरत क्या है? क्या बात है। तो प्यार करना है अभी कर ले मुहूर्त क्या है, प्यार से बढ़ के जिंदगी को जरूरत क्या है। करना है अभी कर ले मुहूर्त क्या है, प्यार से बढ़ के जिंदगी क्या बात है। क्या है। पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो, पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो, पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है, पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है। तो मैंने कुछ इस तरह पूजने की कोशिश की है जी। तुम्हें क्या बतलाऊं, हाय हाय प्रिया जी तुम्हें क्या बतलाऊं। क्या बात है। तेरे बिन अपना हाल प्रिया जी तुम्हें क्या बतलाऊं, प्रिया जी तुम्हें क्या बतलाऊं। खुशबू बिन जैसे फूल पिया जो वृक्ष कोई निर्मूल पिया, खुशबू बिन जैसे फूल पिया जो वृक्ष कोई निर्मूल पिया, खम्बे बिन जैसे फूल पिया, खम्बे बिन जैसे फूल पिया, कॉफी बिन जैसे रूल पिया, जो उत्तर बिना सवाल पिया जी तुझे क्या बतलाऊं, पिया जी तुझे क्या बतलाऊं। दामन बिन जैसे चोली पिया, दामन बिन जैसे चोली पिया, बंदूक बिना जो गोली पिया, बंदूक बिना जो गोली पिया, और रंग बिना जो होली पिया, दुल्हन बिन जैसे डोली पिया, साजन बिन जो ससुराल पिया जी तो क्या बात है। पिया जी तो है क्या बतलाऊं। धागे बिन जैसे मोती पिया, दिए बिन जैसे बाती पिया, दिए बिन जैसे बाती पिया, पपिया जो बूंद बिन स्वाति पिया, पपिया जो बूंद बिन स्वाति पिया, जो पेड़ कोई बिन पाती पिया, जो पेड़ कोई बिन पाती पिया, पाती बिन जैसे डाल। क्या बात है। क्या बतलाऊं। जो साज बिना आवाज पिया, राजा बिन जैसे राज पिया, आगरा जो बिना ताज पिया, तड़का बिन जैसे प्याज पिया, तड़का बिन जैसे प्याज पिया, हल्दी बिन जैसे दाल पिया जी तो है क्या बतलाऊं, पिया जी तो है क्या बतलाऊं। जो रस के बिना रसगुल्ला है, दही बिना जो भल्ला है, दही बिना जो भल्ला है, चाबी बिन जैसे
ताल पिया जी तुझे क्या बतलाऊं, पिया जी तुम्हें क्या बतलाऊं। बहुत अच्छा लखन मियां। जो नमक बिना पकवान पिया, वाह, जो वाह। नमक बिना पकवान पिया, चूने बिन जैसे पान पिया, चूने बिन जैसे पान पिया, हाथी बिन जो पिलवान पिया, प्राणी बिन जैसे प्राण पिया, मड़के बिन जैसे प्याल पिया जी तो है क्या बता। क्या बात है, क्या बात है सुधा जी भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ऐसा ही है, तेरे बिना पिया ये आले से पानी बिना सरिता, कवि बिना कविता कविता। क्या बात है। क्या नाम है आपके पिया का? मिस्टर सज्जन कुमार सिंह। सज्जन कुमार सिंह साहब, अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि पिया तुझे मैं क्या बतलाऊं, लेकिन आज हम आपको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी दे रहे हैं, तो जाके आप सज्जन कुमार सिंह जी को कहना पिया जी तुझे ये दिखलाऊं। आइए मिलकर हम ट्रॉफी देते हैं सुधा सिंह शुद्धि को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है। सुधा सिंह शुद्धि और पी के आजाद, हमारे आज के इन दोनों छुपे रुस्तमों ने कमाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। मैं जानता हूं शहर शहर अब यही आवाज आ रही है कि भाई ये जो छुपे रुस्तम है इनको हमें अपने प्रोग्राम में बुलाना है। जरा पूछिए शैलेश जी से इनका नाम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्पविराम। आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं नेहा के मेहता और मेरे साथी शैलेश लोढ़ा उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। अर्ज किया है, करिए, सुनो भाइयों, अर्ज किया, थोड़ा ध्यान से इब्राहिम। हाँ बोले बोले, इरशाद इरशाद। तुझको देखा तो ये ख्याल आया। किसको? साहब को? देखा तो ये ख्याल है। सरदार जी, अरे सर, तुझको देखा तो ये ख्याल आया। अरे ऐसे मुस्कुरा के मत देखो, मर जाएगा वो। तुझको देखा तो ये ख्याल आया, गया मंजीत काम से। तुझको देखा तो ये ख्याल आया कि आज मेरे शो में कुर्ता लाल आया। वाह वाह वाह, शकील ने इनको देखा और कहा कहां से ये कबाड़ी का माल आया। तुकबंदी है, आम आदमी ऐसी तुकबंदी करता है, उसको क्या मतलब है कि काफिये ठीक ठाक है या नहीं, या रदीफ सही है या नहीं, वो तो अपनी कविताएं करता है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। प्यार करने से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है, प्यार में जान तो हम भी कुर्बान कर दें, लेकिन पता तो चले कि हम पर मरता कौन है। आज मौसम में कुछ अजीब सी बात है, बेकाबू से हमारे जज्बात है, जी चाहता है तुमको चुरा लूं तुम्ही से, पर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जिस गली में थे उस गली में रह गए, इजहार मोहब्बत के वक्त बिजली चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गई। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है, अपनों से कभी रूठना मत दोस्तों, मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। तो भाई ये तो कमाल हो गया हमारे इस मेगा एपिसोड में जो आज प्रारंभ हुआ और कल तक चलेगा। कल जब हम रात को 9 बजे आपके घरों में दस्तक देंगे ना, तब हम दस्तक नहीं दे रहे होंगे, दस्तक दे रहे होंगे शकील भारती, राना तबस्सुम, इब्राहिम सागर, मंजीत सिंह, प्रीतम सिंह जख्मी और मैशर फैजाबादी। नेहा के मेहता उनके साथ में होगी और मैं तो माशाअल्लाह आपके साथ होऊंगा ही, कहाँ जाऊंगा। और दस्तक हम लोग नहीं दे रहे होंगे, आपके घरों में दस्तक देंगी हंसी, आपके घरों में दस्तक देंगे ठहाके। और कल की रात जब आपके घरों के दरवाजों पे ये आवाज आएगी तो घरों के अंदर से आवाज आएगी वाह वाह क्या बात है।